सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम जिसकी विरासत तजादात से भरी पड़ी है। एक तरफ वो शख्स जो मुल्क को जदीद बना रहा था और दूसरी तरफ एक कातिल। एक तरफ कौम को बनाने वाला तो दूसरी तरफ उसे तबाही के दहाने पर लाने वाला। तो चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर ये दोनों हकीकतें एक ही शख्स में एक साथ कैसे मौजूद हो सकती हैं। यही वो बुनियादी तजाद है जो सद्दाम हुसैन की पूरी हुक्मरानी की कहानी सुनाता है। देखें, एक तरफ तो उसने अपने मुल्क को 20वीं सदी में लाने के लिए बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए, लेकिन ठीक उसी वक्त वो तारीख के सबसे बेरहम आमरों में से एक के तौर पर भी जाना जाता था। सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन हुआ। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना। सद्दाम का सफ़र तकरीत के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और वहां से वो एक ऐसे इराक में इक़्तिदार की बुलंदियों तक पहुंचा जो सियासी तौर पर बिल्कुल गैर मुस्तहकम था। आइए देखते हैं कि उसने ये सफ़र तय कैसे किया। सद्दाम के उरूज का सबसे बड़ा जरिया थी बास पार्टी। अब ये पार्टी एक लादीन, सोशलिस्ट और अरब कौम परस्त नजरिए पर चलती थी, जो उस जमाने में मशरिक़ वुस्ता में एक बहुत ही ताकतवर और मकबूल आइडिया था। देखें, नौआबादियाती दौर ख़त्म हो रहा था और बहुत से अरब ममालिक एक ऐसी ताकत चाहते थे जो मगरबी असर रसूख से आज़ाद होकर उन्हें मुत्तहिद करे। बास पार्टी ने उन्हें यही ख्वाब दिखाया और सद्दाम को अपने सियासी एज़ाइम पूरे करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया। ये टाइमलाइन देखें। सिर्फ 2 दहाइयों में सद्दाम ने किस तरह सियासी चालों के जरिए अपना रास्ता बनाया। एक नौजवान पार्टी कारकुन से लेकर इराक के मुतलकुल अनान हुक्मरान तक का यह सफ़र बहुत तेज़ और इंतहाई बेरहम था। तो अब बात करते हैं 1970 की दहाई की। ये वो दौर है जो सद्दाम की क़यादत के उन 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरों को सबसे वाज़े तौर पर दिखाता है। एक तरफ वो एक तरक्की पसंद मुसले था और दूसरी तरफ एक बेरहम जालिम। ये देखना वाकई हैरानकुन है कि सद्दाम की क़यादत में इराक ने अपनी तेल की दौलत को कैसे इस्तेमाल किया। बड़े पैमाने पर समाजी और माशी इस्लाहात की गईं, और सच पूछें तो एक वक्त ऐसा भी था जब इराक का म्यार ज़िंदगी पूरे खित्ते में बेहतरीन समझा जाता था। और यहीं से कहानी का रुख मुड़ता है। ये सारी जदीदियत मुफ्त में नहीं आई, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी, और वो कीमत खौफ और मुकम्मल इताअत के जरिए वसूल की जा रही थी। इक़्तिदार संभालने के सिर्फ 6 दिन बाद, जी हाँ, सिर्फ 6 दिन बाद सद्दाम ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उसने पार्टी का एक इजलास बुलाया और वहां सबके सामने 68 मुबैना साजिशियों के नाम पड़े। उन सबको उसी वक्त वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम था। इस एक कार्रवाई ने अगले 24 सालों के लिए सद्दाम की हुक्मरानी का अंदाज तय कर दिया कि किसी भी किस्म की मुखालिफत को बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। अब खौफ ही कानून था। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और 80 और 90 के दहाइयों पर नजर डालते हैं। ये वो दौर था जब सद्दाम की हुक्मरानी को तबाहकुन जंगों, बैनुल अक़वामी मुज़म्मत और अपने ही लोगों के खिलाफ हौलनाक कार्रवाइयों से पहचाना जाने लगा। ये एक दिहाई से भी ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाली जारियत का एक सिलसिला था। सद्दाम ने ऐसे फौजी तनाज़ात शुरू किए जिन्होंने पूरे खित्ते को गैर मुस्तकिम कर दिया, और सच तो ये है कि इनके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। 10 लाख, ये सिर्फ 8 साला ईरान इराक जंग में होने वाली हलाकतों का एक अंदाज़ा है। एक ऐसी जंग जिसने लाखों जानें लीं और आखिर में किसी भी फरीक को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त कायम रखने के लिए सद्दाम ने कोई भी हरबा इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं किया। नस्लकुशी से लेकर खुफिया पुलिस के जरिए खौफ फैलाने तक और अपनी शख्सियत परस्ती को फ़रोग़ देने तक कोई भी तरीका उनके लिए नाजायज़ नहीं था। हुकूमत की बर्बरियत कितनी गहरी थी, उसका अंदाज़ा उनके बेटों की कार्रवाइयों से होता था। ऐसा लगता था जैसे दहशतगर्दी एक ख़ानदानी कारोबार बन चुकी थी, जहां बेरहमी को एक खूबी समझा जाता था। अब हम उस कहानी के इख्तिताम की तरफ बढ़ा रहे हैं, यानी 2003 में अमेरिका की क़यादत में हमले के बाद सद्दाम का ज़वाल, उनके आखिरी दिन और वो विरसा जो वो अपने पीछे छोड़ गए। तो ये थे उनकी ज़िंदगी के आखिरी अब्वाब। एक आमिर जिसने कभी पूरे मुल्क को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था, आखिरकार एक गड्ढे में छुपा हुआ पाया गया, और फिर उसे अपने जराइम के लिए इंसाफ के कटघरे में लाया गया। उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात की ये अजीब और गैर हकीकी तफसील उनकी शख्सियत में एक और पेचीदा तय का इजाफा करती है। सोचें, एक ऐसा शख्स जो कभी दुनिया को खौफजदा करता था, अपने आखिरी दिनों में एक वर्जिश की बाइक को अपनी पोनी कह रहा था। और ये वो सवाल है जो आज भी गूंजता है। सद्दाम हुसैन को हटाने से एक ऐसा ताकत का खला पैदा हुआ जिसने इराक को दहाइयों तक अदम इस्तेहकाम, फ़िरका वाराना तशद्दुद और नए तनाज़ात में धकेल दिया। उनका विरसा सिर्फ उनके दौरे हुकूमत के बारे में नहीं है, बल्कि उस खला के बारे में भी है जो उनके जाने के बाद पैदा हुआ। एक ऐसा खला जिससे अफरा तफरी ने पुर किया।